कंप्यूटर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है, देन इसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसको रिजल्ट देता है आउटपुट के रूप में। तो आज बात करते हैं कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर हम किसी एक पार्ट्स को अकेले हम उसको कंप्यूटर नहीं कह सकते कि किसी एक पार्ट्स को हम कंप्यूटर कह दें। कंप्यूटर के लिए मेन 4 पार्ट्स होने चाहिए, जिसमें से सीपीयू, इट्स फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ना तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है ना तो आउटपुट डिवाइस है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। दूसरी बात करते हैं मॉनिटर की, ये एक डिस्प्ले का काम करता है। एग्जाम्पल आउटपुट का जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उसको दिखाने का काम करता है। तीसरी बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। जो भी हम वर्क करते हैं, जो भी हम राइट करते हैं कंप्यूटर पे, उसे हम कीबोर्ड की हेल्प से ही राइट करते हैं। इसलिए जब भी हम कीबोर्ड की हेल्प से राइट करेंगे तो इसलिए ये हमारे क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस होगा। चौथा डिवाइस हमारा होता है माउस। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज ये होता है कि इससे हम किसी चीज को राइट तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे एज लाइक फोन में होता है कि हमें फोन में कहीं पे डायरेक्ट जाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पे क्लिक कर देते हैं एज लाइक। तो उसी प्रकार ये है कि मॉनिटर पे आपको कहीं पर जाना है कंप्यूटर पे तो हम क्या करते हैं, माउस को मूव कराते हैं। इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस, और वहां पे हमें जहां पे भी जाना होता है हम क्लिक कर देते हैं, वो फंक्शन या फोल्डर हमारा ओपन हो जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंप्यूटर आपके 4 टाइप्स के होते हैं। बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर हमारे मेन 3 पार्ट्स के होते हैं। पहला है एनालॉग, सेकेंड डिजिटल, and third is hybrid। ये सारे के सारे कंप्यूटर होते हैं, लेकिन जैसे एज लाइक कॉलेज में होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम पढ़ने वाले होते हैं, तो वहां पे हम करते क्या, उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं कि तुम ए ग्रेड में हो, तुम बी ग्रेड में हो और तुम सी ग्रेड में। तो एज लाइक ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर ही होते हैं, लेकिन इनके काम अलग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। पहला एनालॉग, ये क्या करता है, जैसे कि हमें किसी भौतिक मात्राओं को एज लाइक मेजरमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, दाब, ताप, इन सारी चीजों को अगर हम क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। दूसरा डिजिटल आप लोग जानते हैं कि जितने भी इस टाइम पे डिवाइस आ रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पर, बाइनरी नंबर सिस्टम पर एज लाइक 0 और 1। ये क्या होते हैं, ये एनालॉग से एग्जैक्ट हमें किसी भी चीज की गणना का माप सही से बता देते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एनालॉग में डाउट होता है। जैसे हम बात करें वॉचेस की, एनालॉग वॉचेस की, तो एनालॉग वॉच में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो हम एग्जैक्ट टाइम वहां पे नहीं बता पाते हैं। लेकिन वही बात करें हम डिजिटल वॉच की, तो डिजिटल वॉच में क्या होता है, नंबर आते हैं, उस नंबर को हम क्या करते हैं, तुरंत पहचान लेते हैं कि एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ये अधिक शुद्ध रिजल्ट देते हैं एनालॉग की तुलना में। बात करें हम हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड क्या है, आप लोग नाम से ही वाकिफ है कि हाइब्रिड जिसमें क्या हो, क्रॉस किया गया हो 2 चीजों का। तो यहाँ पे क्या है, एनालॉग और डिजिटल दोनों की जिस कंप्यूटर में क्वालिटीज पाई जाए वो हमारे क्या है, हाइब्रिड है। एज लाइक ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन होती है हॉस्पिटल्स में, वहां पे क्या होता है कि वहां पे दोनों ही चीजें कंप्यूटर पे दिखाई देती हैं आपको, कि एक तरफ एक कंप्यूटर होता है ऐसा, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ जो मरीज बेड पे होता है, जो उसके सीरिंज लगी होती है, तो वहां पे क्या होता है, उसकी पल्स रेट ऐसे जाती है एज लाइक एनालॉग
एनालॉग साइन एंड डिजिटल इज साइन as in this minus plus as like 0 1 तो यहाँ पे क्या है, जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, एनालॉग के भी क्वालिटीज पाई जाएंगी एंड डिजिटल की भी पाई जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर आपके 4 टाइप्स के होंगे। ओके, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर, थर्ड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर। अब इसमें भी यही है कि इनको क्या किया गया, इनके साइज के आधार पर, इनके वर्क के आधार पर इनको क्या कर दिया गया, इनको डिवाइड कर दिया गया है। एज लाइक माइक्रो कंप्यूटर, ये क्या होते हैं, ये साइज में भी छोटे होते हैं और इनकी जो मेमोरी और प्रोसेसिंग वगैरह ये सारी क्या होती है, काफी छोटी होती हैं। बात करें हम मिनी कंप्यूटर की, तो इसमें क्या होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा स्पीड और कैपेसिटी में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन इन दोनों से क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं और इनका यूज जैसे बैंक है, एज लाइक बैंक, रेलवे, इन जगहों पर होता है मिनी कंप्यूटर का। बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो और मिनी दोनों से बड़े होते हैं, साइज में भी एंड प्रोसेसिंग में भी, स्पीड में भी। और इनकी यूजेस की बात करें तो जैसे साइंस रिसर्च लैब हो गई और स्पेसशिप हो गया, इन सारी सभी चीजों में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। इसे हम मल्टी यूजर भी कहते हैं। मल्टी यूजर क्यों, क्योंकि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें क्या हो कि एक ही प्रोजेक्ट पे हम क्या करते हैं कि कई सारे लोगों को हम डिवाइड कर देते हैं कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए और आप ये काम करिए, लेकिन जो उसका डेटा होगा वो एक स्थान पर ही कलेक्ट होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक ही प्रोजेक्ट पे कई सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मल्टी यूजर कहते हैं। एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि ये बाकी तीनों से स्पीड में, कैपेसिटी में एंड प्रोसेसिंग में क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं और इनकी जो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड होती है वो भी काफी फास्ट होती है। एंड इसका जो यूज होता है वो ज्यादातर मिसाइल्स को जो लॉन्च किया जाता है, मिसाइल्स को कंट्रोल करने के लिए, या रॉकेट जो भेजते हैं हम लोग, ठीक है, या कोई भूकंप है, जैसे एज लाइक भूकंप लोग चेक करते हैं, तो भूकंप को कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं हम लोग। एंड बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर भारत में कब बना था, तो भारत में ये विजय भटकर थे, वैज्ञानिक है, उन्होंने बनाया था परम 8000 नाम से। हमारे भारत का, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 एंड इसको बनाया था विजय भटकर जी ने। विजय भटकर जी ने
और अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो था क्रे 1, जो अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था। ओके, यहीं तक, थैंक यू।